बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद रज़ा ख़ान। हमने प्रीवियस लेक्चर में बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव को देखा। अब ये उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। इसके अंदर भी वही बात कह रहा है जो हमने पहले किया, लेकिन थोड़ा सा सवाल की जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी चेंज है। तो मैं सारे सवालों को चूज़ नहीं किया, उसमें से मैं एक दो पार्ट को चूज़ करूँगा ताकि मैं उसको आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करा सकूँ। यहाँ पे लिखा है कि सॉल्व इट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या ए बी एन इशू। मैंने आपसे पहले कहा कि बेसिकली हम जनरली इसको बाय डेफिनेशन फर्स्ट प्रिंसिपल ए बी एन इशू को एक ही सवर करते हैं और एक ही मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और बाज़ टीचर इसमें डिफरेंट जो है वो वे तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए मैंने इसको सिर्फ एक ही मेथड के साथ, इसी जिस मेथड से मैंने पीछे एक्सरसाइज की थी वैसे ही उसी मेथड से हम इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। लेट्स सी, देखते हैं मेरा बेटा। देखें, ये हमारे पास स्टेटमेंट है। मैं इस स्टेटमेंट को इस फॉर्म में ले आता हूँ, यानी मैं इसको डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में कन्वर्ट कर देता हूँ। जब मैं इसको डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में कन्वर्ट करूँगा तो मेरा बेटा जो इसकी पावर है वो चेंज हो जाती है। ये हमने अलजेब्रा के रूल्स पढ़े हुए हैं कि जब भी हम किसी भी नंबर को ऊपर से यानी न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी पावर्स पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है। अब मेरा बेटा द फर्स्ट स्टेप y में इंक्रीमेंट करते हैं। अगर y में इंक्रीमेंट करेंगे तो x के अंदर भी इंक्रीमेंट होगी। यहाँ पे ये बात गौरतलब है, इसका ख़ास ख्याल रखना है कि हमारा तल्लक y और x के साथ है। हमारा तल्लक किसके साथ है? y और x के साथ है। अगर हम y को छेड़ रहे हैं तो x भी डिस्टर्ब होगा। y को चेंज करने से x भी चेंज होगा, चाहे वो चेंज बिल्कुल माइनर सी हो या मेजर हो, वो तो अलग इशू है। यानी थोड़ी सी चेंज के साथ दोनों वेरिएबल डिस्टर्ब होते हैं। यही बेसिकली डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। अब अगले स्टेप में देखें, दिस इज़ डेल y और हम यहाँ पे इसको ज़रब दे देंगे। दिस इज़ a डेल x प्लस b। मैंने इसको x के साथ और डेल x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और y को इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे y पॉजिटिव है, यहाँ जाकर y जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा, दिस इज़ ax प्लस b। मैं इसको अलहदा लिख रहा हूँ, a डेल x, इसको अलहदा लिख रहा हूँ, दिस इज़ -5 और यहाँ पे मैं दोबारा y की कीमत को पुट कर दूँगा। देखिए बेसिकली सारी की सारी तकनीक वही है, सिर्फ स्टेटमेंट उसने थोड़ी सी चेंज कर दी है। यहाँ तक जाने के बाद हम इसके अंदर से इसको कॉमन ले लेंगे। जब इसे कॉमन लेंगे इसकी पावर क्योंकि -5 थी वो ऑलरेडी इसके ऊपर आ जाएगी। डेल x ax प्लस b इस पावर -5 माइनस ax प्लस b इस पावर -5। दोनों में से ये चीज़ कॉमन ले लो। 1 प्लस a डेल x ax प्लस b पावर -5 -1। देखिए यहाँ तक जिसको हम पहले सवालात में कर रहे थे हम यहाँ तक आ गए। अब इसके ऊपर यहाँ पे हमें बायनोमियल सीरीज अप्लाई करनी है। दिस इज़ ax प्लस b इस पावर -5। 1 प्लस -5 पावर है यानी इसका n है और ये हमारे पास a डेल x ओवर ax प्लस b ये x है प्लस माइनस n माइनस 1 2 फैक्टोरियल a डेल x ओवर ax प्लस b का स्केयर एंड सोन ब्रैकेट 1 क्लोज और ये -1। हमने यहाँ पे बायनोमियल सीरीज ओपन कर दी। अब इसके बाद दिस इज ax प्लस b -5 1 माइनस 5a डेल x ओवर ax प्लस b प्लस -5 माइनस 1 2 फैक्टोरियल a स्केयर डेल x स्केयर ax प्लस b का होल स्केयर एंड सोन -1 1 के साथ कटेगा जिस तरह हम पहले काटते आ रहे थे। अब देखिए तमाम टर्म्स के साथ डेल x मौजूद है और अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर से जो है वो डेल x कॉमन ले लेंगे और हमारे पास ये टर्म्स ax प्लस b इस पावर -5 ऑलरेडी मौजूद है। तो जो हमारे पास टर्म बचेगी वो बचेगी हमारे पास -5a ax प्लस b और फिर बचेगा हमारे पास प्लस -5 -1 2 फैक्टोरियल a डेल x a स्केयर डेल x, क्योंकि एक डेल x हमने बाहर कॉमन ले लिया है तो यह आएगा दिस इज ax प्लस b होल स्केयर
प्लस एंड सॉन। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट del x टेंड्स टू 0 एंड डिवाइडिंग del x बोथ साइड्स। हम दोनों साइड से del x के साथ डिवाइड करेंगे और लिमिट ले लेंगे। लें जी, दिस इज लिमिट del x टेंड्स टू 0 del y ओवर del x लिमिट del x टेंड्स टू 0। ये आ जाएगा हमारे पास del x ax प्लस b की पावर -5, दिस इज del x। यहाँ से हमारे पास ये स्टेटमेंट एज इट इज़ है 5a ax प्लस b प्लस -5 -1 2 फैक्टोरियल a स्केयर del x ax प्लस b का स्केयर एंड सो ऑन। del x के साथ कर जाएगा, लिमिट ऑपरेट करेंगे, इट्स विल बिकम dy ओवर dx। लिमिट ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास ax प्लस b इस पावर -5। तो ये सारे के सारे टर्म ज़ीरो हो जाएंगी, सिर्फ हमारे पास वो टर्म बचेगी जो फ्री फ्रॉम del x होगी, -5a ax प्लस b। तो ये आ जाएगा हमारे पास -5a ax प्लस b। जब मैं इसको उठा के ऊपर लेके जाऊंगा ये 6 हो जाएगा, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज ax प्लस b की पावर 6। ये इसका जो है वो पॉसिबल आंसर बनता है। क्या बनता है, ये इसका पॉसिबल आंसर बनता है। देखिए वही सारी की सारी टेक्निक से हमने इसको y लिया, del y लिया, फिर हमने del y को इधर शिफ्ट कर दिया, y कीमत पुट की, दोनों में से एक स्टेटमेंट सिंप्लीफाई करने के बाद देखें हमारे पास इसमें से एक ऐसी स्टेटमेंट है जो यहाँ भी है, यहाँ भी है। हमने पहले इसमें से कॉमन लिया, फिर हमने दोनों में से कॉमन ले लिया, फिर यहाँ पे हमारे पास एक स्टेटमेंट आई, हमने इसके ऊपर बायनॉमियल सीरीज अप्लाई कर दी, फिर हमने देखा कि 1 के साथ कट गया, सब के अंदर del x मौजूद था, अगली टर्म्स के अंदर भी है, फिर हमने यहाँ पे del x कॉमन ले लिया, बाकी टर्म्स जो एज इट इज़ रखी, फिर हमने यहाँ पे लिमिट del x अप्लाई की, del x के साथ दोनों साइड पे डिवाइड किया, लिमिट अप्लाई की, हमने देखा हमारे पास सिर्फ ये एक स्टेटमेंट ऐसी बचती है जो फ्री फ्रॉम del x है, बाकी पे जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। तो इसी तरह मेरा बेटा एक आध सवाल और देखते हैं, ये सारे पार्ट्स आप खुद करोगे, फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। मैं इसका 5वां पार्ट जो है az माइनस b, यही सवाल है, लेकिन यहाँ पर उसने z माइनस b का इस्तेमाल कर दिया, यानी यहाँ पे z आ गया और यहाँ पे -b, और पावर उसने 7 शो कर दी। कितनी शो कर दी, 7। लो जी, मैं इसको यहाँ से दोबारा करता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं इसको सारे को साफ़ करके आपके लिए सारा क्वेश्चन जो है वो दोबारा करूँगा। आप मेरा बेटा, ये मैं इसका आखिरी पार्ट कर रहा हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। आप जो है काइंडली इन तमाम चीज़ों को जब तक अच्छी तरह से 2.1 और 2.2 एक्सरसाइजेस को अच्छी तरह से देखोगे। अब यहाँ तक जाने के बाद हम पहला काम करते हैं, दिस इज़ y प्लस del y। इसी तरह अब यहाँ पे बड़ी जो गौर तलब चीज़ है, देखें पहले हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे, अब यहाँ पे जो दूसरा वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो z है। आंखें बंद करके x का इस्तेमाल नहीं कर देना, अगर आप x का इस्तेमाल करोगे तो z जो है वो कांस्टेंट तस्वर हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे dy ओवर dx नहीं, यहाँ पे आपने dy ओवर dz फाइंड करना है, तो यहाँ पे आएगा a इंटू z प्लस del z माइनस b, यानी x की जगह पे z आ जाएगा। x की जगह पे क्या आ जाएगा, z। आपको मामला z के लिहाज से करने हैं, तो ये आ जाएगा दिस इज del y, ये आ जाएगा a z प्लस a del z माइनस b इस पावर -7, y को तो शिफ्ट करेंगे -y आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a z माइनस b प्लस a del z -7 माइनस a z माइनस b की पावर -7। अब हम क्या करेंगे, इसमें से a z माइनस b -7 कॉमन लेंगे, तो ये 1 प्लस a del z और a z माइनस b आ जाएगा पावर 7। और क्योंकि हम अभी मैंने माफ़ी चाहता हूँ, अभी मैंने इसमें से कॉमन नहीं लिया, इसलिए मैंने ब्रैकेट को चेंज कर दिया था। अब मैं इन दोनों में से कॉमन लूँगा, जब मैं इन दोनों में से कॉमन लूँगा तो अब मेरा बेटा मैं ब्रैकेट को चेंज कर दूँगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास a del z
ए जी माइनस बी पावर -7 -1। यहाँ तक जाने के बाद हम तमाम सवालात में देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बायनोमियल सीरीज़ अप्लाई कर देते हैं। क्या अप्लाई कर देते हैं? बायनोमियल सीरीज़ जब अप्लाई करेंगे 1 प्लस n इंटू एक्स, अब यहाँ पे x की जगह पे a ये वाली वैल्यूज़ है, प्लस -n -1 2 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा a डेल z और a z माइनस b का स्केयर एंड सो ऑन -1 ब्रैकेट क्लोज। फिर अगले स्टेप में a z माइनस b माइनस z, तो ये आ जाएगा 1 प्लस -7 a डेल z ए सी माइनस बी प्लस -7 -1 2 फैक्टोरियल ए स्केयर डेल जी स्केयर ओवर ए जी माइनस बी का होल स्केयर एंड सो ऑन -1। तो ये 1 के साथ कट जाएगा और अगले तमाम स्टेप्स के अंदर जो है वो हमारे पास डेल जी कॉमन है, यहाँ से डेल वाई इज इक्वल टू डेल जी कॉमन ले लेंगे और साथ हमारे पास मौजूद है ए जी माइनस बी इस पावर -7। तो ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह हमारे सामने आ जाएगी, -7 ए डेल जी ए जी प्लस बी, और क्योंकि हमने डेल जी कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे नहीं आएगा, फिर यहाँ पे आएगा प्लस -7 -1 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आएगा दिस इज़ ए स्केयर, और ए स्केयर के बाद हमारे पास जो है ये आ रहा है डेल जी और ए जी माइनस बी की का स्केयर, और इसी तरह दिस इज एंड सो ऑन। फिर अगले स्टेप में हम टेकिंग लिमिट, अब यहाँ डेल एक्स लिमिट नहीं लेंगे, अब यहाँ पे हम डेल जी लिमिट लेंगे। क्या लेंगे? यहाँ पे हम डेल जी लेंगे एंड डिवाइडिंग बाय डेल एक्स नहीं करेंगे, डेल जी करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्स की बजाय जी है। तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट डेल जी एक्सटेंड्स टू 0 डेल वाई ओवर डेल जी, दिस इज अगेन लिमिट डेल जी एक्सटेंड्स टू 0। द स्टेटमेंट हमारे पास है ए जी माइनस बी इस पावर -7 डेल जी, और जो बाकी स्टेटमेंट है -7 ए, दिस इज ए जी प्लस बी प्लस -7 -1 2 फैक्टोरियल, दिस इज ए स्केयर डेल जी ए जी माइनस बी का होल स्केयर एंड सो ऑन। अब और सारे टर्म्स को हम डेल जी के साथ डिवाइड कर देंगे, फिर लिमिट अपडेट करेंगे तो ये डी वाई ओवर डी जेड आएगा। अब यहाँ पे एक्स नहीं आएगा क्योंकि अब हम जेड के साथ काम कर रहे हैं, जी के साथ काम कर रहे हैं, तो इसमें चेंज आएगी। जब लिमिट अप्लाई करेंगे ये कट जाएगा, यह आ जाएगा ए जी माइनस बी -7 ओवर ए जी प्लस बी। ये प्लस नहीं आना चाहिए, ये भी माइनस ही है, यहाँ पे हमने गलत लिख दिया है क्योंकि माइनस का यहाँ पे कोई जवाब नहीं बनता, ये प्लस का ये माइनस ही है। तो ये आ जाएगा मेरा बेटा -7 ए, इसको नीचे ले आए, ए सी माइनस बी इस पावर 7 और 1 8। तो ये इसका पॉसिबल आंसर है। तो ये हमने इसका पॉसिबल आंसर निकाला। ये एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 थी जो हमने बाय डेफिनेशन फर्स्ट प्रिंसिपल देखी। मेरा बेटा आप इसे अच्छी तरह से देखिएगा और इन सवालात को बड़े जो है गौर से करने की ज़रूरत है। अब हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में कि डेरिवेटिव्स जो है वो किस तरह आगे लेने। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।